आज 12 जून 2025 है। अगर आपके NEET के नतीजे वैसे नहीं आए जैसी आपने उम्मीद की थी तो याद रखिए, यह आपके MBBS के सपने का अंत नहीं है। एक सिंगल एग्जाम स्कोर आपके फ्यूचर को तय नहीं करता। अब जो मायने रखता है वह है आपका डिटर्मिनेशन और आपके अगले फैसले। कई स्टूडेंट्स ने एवरेज स्कोर के साथ भी अच्छी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पाया है, स्ट्रैटेजिक होकर। इंडियन मेडिकल एडमिशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यही कॉम्प्लेक्सिटी आपकी अपॉर्चुनिटी है। सही इंफॉर्मेशन और स्मार्ट अप्रोच के साथ आप उन ज्यादा स्कोर करने वालों को भी पीछे छोड़ सकते हैं जो गलतियां करते हैं। निराशा को आपको रोके नहीं रखना चाहिए, इसके बजाय इसे अपनी अगली चाल की प्लानिंग के लिए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करें। हम स्टेप्स को ब्रेक डाउन करेंगे, स्टेट ऑप्शंस को देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे अपने स्कोर को एक एडवांटेज में बदला जा सकता है। यह सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं है, यह अभी सही मूव्स करने के बारे में है। आपका MBBS का सपना अभी भी जिंदा है और साथ मिलकर हम इसे सच करने के लिए काम करेंगे। एक गहरी सांस लें, अपनी माइंडसेट को रीसेट करें और चलिए शुरू करते हैं। यह आपकी नई शुरुआत है। आइए एक मिथक को तोड़ते हैं। आपको प्राइवेट कॉलेज में MBBS सीट पाने के लिए 600+ NET स्कोर की जरूरत नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के कट ऑन F की एक वाइड रेंज होती है और स्टेट, बजट और स्ट्रैटेजी जैसे फैक्टर्स आपके स्कोर से ज्यादा मायने रखते हैं। एक 450 स्कोरर को सीट मिल सकती है जहां 500 स्कोरर चूक सकता है अगर वे अपने कार्ड्स सही ढंग से खेलते हैं। इंडिया में सैकड़ों प्राइवेट कॉलेज हैं, हर एक के अलग कट ऑन F और फीस हैं। खुद की तुलना टॉपर्स से करना बंद करें। उन कॉलेजों पर फोकस करें जो आपकी प्रोफाइल और बजट में फिट होते हैं। 200 और 500 के बीच स्कोर वाले कई स्टूडेंट्स ने फ्लेक्सिबल और परसिस्टेंट होकर MBBS सीटें हासिल की हैं। आपका स्कोर सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, स्ट्रैटेजी ही आपको अंदर ले जाती है। कम NET स्कोर का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आपको MBBS के लिए बहुत बड़े बजट की जरूरत है। कुछ स्टेट्स प्राइवेट कॉलेज की फीस को रेगुलेट करते हैं, जिससे वे कम स्कोर करने वालों के लिए भी अफोर्डेबल हो जाती हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ और केरल ज्यादातर स्टेट्स की तुलना में बहुत कम फीस पर प्राइवेट सीटें ऑफर करते हैं। शिफ्ट होने के लिए तैयार रहें और उन स्टेट्स को टारगेट करें जिनकी नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए ओपन पॉलिसीज हैं। रिसर्च जरूरी है। अपने स्कोर, बजट और पिछले साल के कट ऑन F के आधार पर कॉलेजों की एक लिस्ट बनाएं। रैंडमली चॉइसेस न भरें। फीस, बॉन्ड्स और हॉस्टल चार्जेस को जानें। काउंसलिंग के हर राउंड में पार्टिसिपेट करें, जिसमें फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी शामिल है। कट ऑन F अक्सर बाद के राउंड्स में गिरते हैं, इसलिए सब्र का फल मिलता है। एक स्मार्ट, अच्छी तरह से रिसर्च की हुई अप्रोच आपको लाखों बचा सकती है और आपकी सीट सिक्योर कर सकती है। कम स्कोर, कम बजट, ये एक चुनौती है, कोई डेड एंड नहीं। केरल और कर्नाटक अलग अलग स्ट्रेंथ वाले MBBS एस्पिरेंट्स के लिए टॉप चॉइसेस हैं। केरल के प्राइवेट कॉलेजों की फीस सबसे कम होती है, लगभग 6 से 7.5 लाख प्रति वर्ष, लेकिन ज्यादा डिमांड का मतलब ज्यादा कट ऑन F होता है, अक्सर 560 से ऊपर। कीम के जरिए अप्लाई करें और पुष्पागिरी और अमला जैसे कॉलेजों को टारगेट करें। कर्नाटक में इंडिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, जिनकी एक यूनिक फीस स्ट्रक्चर है। लोकल्स के लिए कम, नॉन डोमिसाइल प्राइवेट सीटों के लिए लगभग 10 लाख। नॉन डोमिसाइल कट ऑन F बाद के राउंड्स में 540 तक कम हो सकते हैं। BR अंबेडकर और SDM कॉलेज जैसे कॉलेजों पर फोकस करें ताकि ज्यादा एक्सेसिबल कट ऑन F मिल सके। प्रतिवर्ष 10 से 12 लाख का बजट रखें और सभी राउंड्स में पार्टिसिपेट करें। दोनों स्टेट्स में सावधानी पूर्वक प्लानिंग और समय पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। केरल उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिनका स्कोर ज्यादा है और बजट कम है। कर्नाटक ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है अगर आप थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं। प्रोसेस को जानें, कॉलेजों को जानें और तेजी से काम करें। ये स्टेट्स आपके MBBS के सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। स्ट्रैटेजी और परसिस्टेंस यहां आपके सबसे अच्छे हथियार हैं। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश कम NET स्कोर वाले स्टूडेंट्स के लिए गोल्ड माइंस हैं। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेजों की फीस लगभग 6.5 लाख है, जिसमें कट ऑन F बाद के राउंड्स में 460, 480 तक गिर जाते हैं। ये मैनेजमेंट कोटा सीटों के लिए सभी इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए खुला है। जल्दी रजिस्टर करें और चॉइसेस को समझदारी से भरें। उत्तर प्रदेश में कई प्राइवेट कॉलेज हैं, जिनकी फीस 11 से 13 लाख है और फाइनल राउंड्स में कट ऑन F 250 तक कम हो सकते हैं। सब्र जरूरी है। कट ऑन F हर राउंड के साथ गिरते हैं, इसलिए अंत तक प्रोसेस में बने रहें। सुभारती, सरस्वती और रोहिलखंड जैसे कॉलेजों को टारगेट करें। 250 और 450 के बीच के स्कोर
और 12 से 14 लाख के बजट के लिए यूपी आपकी सबसे अच्छी शर्त है। दोनों स्टेट्स परसिस्टेंस और स्मार्ट चॉइस फिलिंग को इनाम देते हैं। इन ऑप्शंस को नजरअंदाज न करें, वे एमबीबीएस तक पहुंचने के लिए रियलिस्टिक रास्ते हैं। झारखंड हालांकि छोटा है, फिर भी लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज को मॉडरेट फीस और लगभग 350 के कट ऑफ के साथ ऑफर करता है। पश्चिम बंगाल के प्राइवेट कॉलेजों की फीस ज्यादा होती है, 18 से 25 लाख, लेकिन कट ऑफ एक्सेसिबल होते हैं, अक्सर 400 प्लस। अगर आपका बजट परमिट करता है तो केपीसी और आईसीएआर जैसे कॉलेजों को टारगेट करें। डीम्ड यूनिवर्सिटीज कम स्कोर करने वालों के लिए एक जरूरी सेफ्टी नेट है जिनके पास फ्लेक्सिबल बजट है। फीस 18 से 30 लाख तक होती है और कट ऑफ स्ट्रे राउंड्स में एनईईटी क्वालिफाइंग स्कोर तक गिर सकते हैं। एमसीसी सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग कंडक्ट करता है। केएमसी मणिपाल जैसे टॉप कॉलेजों के कट ऑफ ज्यादा होते हैं, लेकिन कई अन्य बहुत कम स्कोर स्वीकार करते हैं। अगर आपने अभी अभी एनईईटी क्वालिफाई किया है और आपके पास बजट है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज आपका सबसे अच्छा बैकअप है। उन्हें हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल करें। हर ऑप्शन मायने रखता है। एक वाइड नेट कास्ट करें। काउंसलिंग प्रोसेस आपके एनईईटी स्कोर जितनी ही जरूरी है। सबसे पहले ऑनऑफिशियल स्टेट या एमसीसी वेबसाइट पर रजिस्टर करें और जरूरी फीस का पेमेंट करें। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, एनईईटी स्कोर कार्ड, मार्कशीट्स, आइडाहो और अगर जरूरत हो तो डोमिसाइल। स्टेट मेरिट लिस्ट पर नजर रखें, आपकी स्टेट रैंक ही मायने रखती है। जितने हो सकें उतने कॉलेज चॉइसेस भरें प्राथमिकता के क्रम में। सिर्फ टॉप कॉलेजों तक खुद को सीमित न करें, ज्यादा चॉइसेस का मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं। अलॉटमेंट के बाद अपना लेटर डाउनलोड करें और ओरिजिनल्स और फीस के साथ कॉलेज में रिपोर्ट करें। फाइनलाइज करने से पहले हिडन चार्जेस और बॉन्ड रिक्वायरमेंट्स को चेक करें। हर स्टेप को सावधानी से फॉलो करें। एक डेडलाइन या डॉक्यूमेंट मिस करने से आपकी सीट जा सकती है। लगन और डिटेल पर ध्यान देना आपके सबसे अच्छे सहयोगी हैं। कट ऑफ हर साल थोड़ा बढ़ता है, इसलिए पिछले साल के नंबरों से ज्यादा का लक्ष्य रखें। कम बजट 6 से 8 लाख के लिए छत्तीसगढ़ 460, 480 और केरल 560, 570 को टारगेट करें। मॉडरेट बजट 10 से 14 लाख के लिए कर्नाटक 540, 550 और यूपी 250, 500 आपकी सबसे अच्छी शर्त है। अगर आपके पास ज्यादा बजट है और 400 से ऊपर स्कोर है तो पश्चिम बंगाल फिट बैठता है। सिर्फ क्वालिफाई किए गए एनईटी स्कोर 150, 250 और फ्लेक्सिबल बजट के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज और यूपी में देर के राउंड्स पर फोकस करें। अपने स्कोर और बजट को सही स्टेट से मैच करें। असंभव ऑप्शंस पर समय बर्बाद न करें। एक फोकस्ड, डेटा ड्रिवन अप्रोच आपकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। रियलिस्टिक रहें, स्ट्रैटेजिक रहें और अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करें। जैसे ही हम खत्म करते हैं, याद रखें, आपका एनईटी स्कोर सिर्फ एक चैप्टर है। असली टेस्ट काउंसलिंग के दौरान आपका सब्र और स्ट्रैटेजी है। हर राउंड में पार्टिसिपेट करें। देर के राउंड्स में कई कम स्कोर करने वाले सफल होते हैं। अपने साथियों से जुड़े रहें, गाइडेंस लें और कभी कोई डेडलाइन मिस न करें। अगर आप ओवरवेल्म्ड हैं तो एक पर्सनलाइज्ड प्लान के लिए प्रोफेशनल काउंसलिंग पर विचार करें। आपका सपना इतना जरूरी है कि उसे मौके पर नहीं छोड़ा जा सकता। कंट्रोल लें और हर रिसोर्स का इस्तेमाल करें। चाहे आपको इस साल सीट मिले या आप फिर से कोशिश करें, मेडिसिन में आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है। पॉजिटिव रहें, फोकस्ड रहें और आगे बढ़ते रहें। आपका व्हाइट कोट इंतजार कर रहा है। हिम्मत और खुद पर विश्वास के साथ रास्ते पर चलें। शुभकामनाएं। डॉक्टर के तौर पर आपका फ्यूचर अभी शुरू होता है।